Hello everyone, hello my student and every colleague who follow this channel। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL के कॉमन एरर के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 आपको वीडियो पहले प्रोवाइड कराया गया है पिछले दिन। आप आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ऐसे करके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हम लोग एवरीडे ऐसे एरर देखेंगे, इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे और फिलर से भी देखेंगे। डे बाय डे ऐसे हम लोग करते चलेंगे। देखिए आज एक सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप बिना स्किप किए हुए, बिना रुके हुए आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे कि लास्ट तक देखेंगे। और आप एक कॉपी रखिए, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन पर मैंने कंसेप्ट बताया है और इन बिल्कुल VVI कहा जाए, एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चन यहाँ डाल रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन का यहाँ चर्चा कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में रखे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसे अपने कॉपी पे, डायरी पे इसके कंसेप्ट को नोट डाउन करें और बिल्कुल केयरफुली होकर ध्यान से देखें और सुनें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आज अगर हम पढ़ें तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सपोज। ठीक है, इफ़। देखिए सपोज मतलब भी होता है मान लेना और इफ़ मतलब भी यदि। इट रेन्स, ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि वर्षा होता है, बारिश होती है, व्हाट शैल वी डू, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव है। अगर ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर तो सपोज और इफ़ जो है दोनों एक कंडीशनल वर्ड का काम किया है। ईट यहाँ पे जो है ना ये सब्जेक्ट का काम किया है। रेंस यहाँ पे आपका वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। वाट यहाँ पे एक WH वर्ड आया है। और देखिए शैल वी डू, अगर देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है। जब अंत में क्वेश्चन मार्क होता है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, और सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव होता है तो मेन सब्जेक्ट के पहले एक्जुलरी वर्ब होता है। तो देखिए वी सब्जेक्ट है, इसके पहले एक्जुलरी वर्ब शैल है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। तो इसमें अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो मैंने एक पीछे जो पार्ट 1 या फिर ऐसे आपके बहुत सारे मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने चर्चा किया है। देखिए इस पर ध्यान से देखिए कि अगर कंडीशनल लगा हुआ है तो देखिए सपोज और इफ़ कंडीशनल है। अगर कंडीशनल लगा हुआ है और कंडीशनल के बाद आने वाला सब्जेक्ट का वर्ब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो देखिए रेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो उसके दूसरे पार्ट में आने वाला सब्जेक्ट का वर्ब जो होता है मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब में शैल होगा या विल होगा या कैन होगा या मे होगा, और उसके बाद V1 होता है। तो देखिए शैल यहाँ पे है, तो इसका तो कंसेप्ट सही है। अब इसमें गलत क्या है, एरर क्या है। देखिए उस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ देखिए कुछ आपको मैंने दिया है, इसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में सपोज और इफ़ एक साथ आ जाता है तो यह बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। देखिए सपोज मतलब भी होता है यदि या मान लेने के सेंस में, और इफ़ मतलब भी होता है यदि और मान लेने के सेंस में। तो जो अर्थ सपोज का होता है, जो मीनिंग सपोज का होता है, वही मीनिंग तो इफ़ का होता है। तो दो वर्ड एक साथ सेम मीनिंग का अगर आ जाए तो यह लिखना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया है आपको कि जैसे रिटर्न कम बैक नहीं लिख सकते, पार्ट 1 मैंने वीडियो में बताया इसको। तो उसी तरह सपोज या सपोजिंग इफ़ अगर आता है एक साथ तो देखिए मैंने यहाँ क्रॉस का साइन दिया है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप अगर इसी को लिखना चाहते हैं तो आप या तो सपोज लिखिए या तो इफ़ लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिएगा तो ये देखिए सही हो जाएगा। देखिए उसी तरह एक बार और मैं बताता चाहता हूँ कि अगर अवेट कहीं पे लिखा गया, अवेट मतलब होता है इंतजार करना, तो अक्सर एग्जाम में अवेट के बाद 4 लगा देता है। देखिए अवेट के बाद 4 अगर लगा रहेगा तो बिल्कुल ये गलत है। देखिए क्रॉस का साइन दिया हुआ है। अगर आप इसे बताना ही चाहते हैं तो केवल अवेट लिखे, अवेट के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का चर्चा नहीं होगा। बहुत बार एग्जाम में आया है। लेकिन यही अवेट ना होकर के अगर वेट रहता, WAIT, तो ज़रूर उसके बाद 4 लग जाता। अवेट के बाद 4 नहीं लगता, लेकिन वेट के बाद 4 लग जाता है। अब अगला तीसरा नंबर का पॉइंट अगर इसमें देखेंगे तो डिस्पाइट। डिस्पाइट का अर्थ क्या होता है, ठीक है, के बावजूद। तो डिस्पाइट अगर कहीं पे लिखा और डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ लगाया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। ठीक है, बल्कि डिस्पाइट केवल लिखा जाएगा, डिस्पाइट सही होगा। लेकिन अगर कहीं पे इंस्पाइट लिखा रहता तो इंस्पाइट लिखा रहता तो उसके साथ ऑफ लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ जरूरी होता है। तो आप क्लियर कर गए इसमें क्या है। तो इसमें भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सपोज और इफ़ एक साथ आया है, दोनों एक साथ नहीं होगा, बल्कि सपोज और इफ़ में से आप सपोज को हटा दीजिए, यहाँ पे केवल इफ़ लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ये जाएगा। सपोज इफ़ में से कोई एक लिखना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि सपोज को हटाकर इफ़ लिखा जाए। क्लियर हुआ बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको, अगर आपने अभी मेरा एक वीडियो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है
तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने एक कंसेप्ट को बताया हूँ जो यहाँ कंसेप्ट अप्लाई किया गया इस क्वेश्चन में। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है द कैप्टन अलॉन्ग विथ हीज टीम आर प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास कर रहे हैं, वेरी हार्ड बहुत ही ज़्यादा, फॉर द, लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि जो कैप्टन है अलॉन्ग विथ हीज टीम, उनके साथ जो टीम है, आर प्रैक्टिसिंग वो अभ्यास कर रहे हैं, वेरी हार्ड बहुत ही ज़्यादा, फॉर फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला होने वाला मैच, यानी जो अभी होने वाला मैच है आने वाले समय में, उसके लिए कैप्टन जो हैं और उनके साथ जो टीम है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सब्जेक्ट है, तो आपका देखिए ये आपका आर जो है ना, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आर जो है आपका ये वर्ब का काम किया है। तो आर वर्ब का काम किया है तो ये कैप्टन से लेकर टीम तक के सब्जेक्ट के एरिया में है। आर अगर वर्ब है तो प्रैक्टिसिंग जो है ना यहाँ भी फोर का काम किया है। वेरी देखिए एडवर्ब का काम किया है। हार्ड भी अगर एक तरह से देखा जाए तो एडवर्ब ही है। ठीक, आगे लिखा है फॉर द फोर्थ कमिंग, देखिए फोर प्रीपोजिशन है, इसके बाद जिरंड का काम किया है, मैच यहाँ नाउन हो गया। अब एक बार सवाल नहीं आता, इसमें क्लियर नहीं होता कि आखिर क्या एरर है। तो एरर देखने से पहले मैं एक बात यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, उसको आप देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं एलोंग विथ लिखा है, एज वेल एज लिखा है, विथ लिखा है या बिसाइड्स लिखा है या टुगेदर विथ लिखा है, और इसके पहले भी नाउन या प्रोनाउन है और उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन है, तो पूछा जाएगा कि आगे जो वर्ब आएगा वो किस नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा, इसके पहले वाला कि बाद वाला। तो याद रखिएगा अगर ये चारों में से कोई भी ए आया और दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका जो आने वाला वर्ब होगा इसके बाद वाला में से नहीं बल्कि इसके पहले वाला नाउन प्रोनाउन में से होगा। फिर से मैं ये बताता हूँ कि अगर ये चारों में से कोई यहाँ पे रहे और इसके दोनों तरफ नाउन प्रोनाउन हो तो आगे जो वर्ब आएगा वो पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आएगा। अगर ये नाउन प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो आने वाला ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपने इसमें अप्लाई करके देखते हैं कंसेप्ट को। लिखा है द कैप्टन अलॉन्ग विथ, देखिए अलॉन्ग विथ एक वर्ड आया, अलॉन्ग विथ यहाँ भी है, अलॉन्ग विथ से दो जुड़ गया तो पहले वाला, तो आपका सब्जेक्ट है ना कैप्टन है। कैप्टन एक को कहा जाता है ना, कैप्टन मतलब होगा कोई कप्तान, तो सिंगुलर है। तो आगे वर्ब देखिए आर लगा है, आर तो प्लूरल वर्ड होता है, तो आपका कैप्टन के अनुसार आर गलत है, यहाँ पे आर के जगह पर इज हो जाएगा। तो इज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा, मतलब वो अभ्यास कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आने वाले मैच के लिए। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत बार एक कंसेप्ट पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। लिखा है इट वाज हिम, ठीक है, यह वह था, हु केम जो आया था, रनिंग दौड़ते हुए, इनटू क्लास क्लास के भीतर, क्लासरूम में मतलब क्लासरूम के भीतर आया। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इसको देखने से पहले आप इस कंसेप्ट को देखिए। देखिए अगर मैंने कहा कि अगर कहीं इट लिखा है, इट सब्जेक्ट का काम किया यहाँ पे, उसके बाद वर्ब के स्थान पर बी वर्ब आया है, इट के लिए या तो प्रेजेंट में ई जाएगा नहीं तो पास्ट में वाज आएगा। उसके बाद एक प्रोनाउन आएगा, तो देखिए यहाँ पे ईट सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, यहाँ देखेंगे ईट एक सब्जेक्ट है, यहाँ ईट आया है, देखिए वाज वर्ब आया है, देखिए यहाँ बी वर्ब में वाज है। आगे एक प्रोनाउन आएगा, हिम प्रोनाउन है, देखिए यहाँ एक प्रोनाउन है। आगे एक WH वर्ड आया हूँ, देखिए यहाँ पे एक WH वर्ड है। आगे देखिए वर्ब आया, देखिए केम वर्ब है। तो अगर ऐसा रहे तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ कंसेप्ट देखिए कि ईट के बाद अगर वर्ब रहे, वर्ब के बाद एक प्रोनाउन रहे, उसके बाद हूँ रहे, वर्ब ऑब्जेक्ट रहे, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ईट अगर यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर ये वर्ब है, तो ये जो आगे प्रोनाउन आएगा ये कौन सा केस में आएगा। जैसे केस क्या होता है, मतलब सब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस किस में होगा। तो याद रखना होगा कि अगर ईट सब्जेक्ट का काम करे, आगे बी वर्ब आया है और आगे प्रोनाउन आया है और आगे WH वर्ड में हूँ आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में याद रखना होगा कि ईट के बाद आने वाला प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ अप्लाई करके देखिए। लिखिए ईट वाज हिम, ईट सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट, हूँ यहाँ पे देखिए एक WH वर्ड है, तो हूँ जब WH वर्ड है तो यहाँ पे हिम कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस है। हिम के जगह पर सब्जेक्टिव केस में आपका ही हो जाएगा, तो आपका आंसर ए जाएगा। इट वाज हिम कहना गलत होगा, बल्कि इट वाज ही हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया हूँ, इसको आप देखिए। देखिए अगर कहीं तुलना किया जाता है, जैसे कोई बोलता है मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे हैं, ठीक है, आप मेरे से बेहतर हैं, तो तुलना करते समय अगर कहीं जूनियर आया है, सीनियर आया है, सुपीरियर आया है, सुपीरियर आया है, प्रेफर आया है या एंटेरियर आया है,
इसमें से कोई भी आया है तो तुलना करते समय अक्सर एग्जाम में इसके साथ दैन आता है, तो इसके साथ अगर दैन लिखेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। दैन लिखना बिल्कुल गलत माना जाता है, बल्कि अगर तुलना किया जा रहा है तो इसके बाद दैन ना लिख करके दैन के जगह पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, टू। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा है जूनियर दैन, तो जूनियर दैन नहीं जूनियर टू होता है। प्रेफर दैन तो प्रेफर दैन नहीं प्रेफर टू होता है। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया, इसको आप केयरफुली होकर देखिए। लिखा है कि राम वाज सीनियर, राम सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब, राम था सीनियर मतलब बड़ा, टू शाम, शाम से इन कॉलेज, कॉलेज में। तो देखिए आपको क्लियर है कि सीनियर के बाद क्या लगता है, टू लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ना, इसके बाद देन नहीं टू लगता है, तो यहाँ देखिए सीनियर के बाद तो टू मेंशन किया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बस यही देखना था कि सीनियर के बाद टू लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, आपके नो एरर जाएंगे। क्लियर, इसको काफ़ी केयरफुली, और मैं ये कहूँगा कि आप सारे कंसेप्ट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, अगर हो सके तो क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए 5 नंबर पे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी बहुत बार एसएससी के पेपर में या बाकी एग्जाम में पूछा है। जैसे लिखा है क्या, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द अरबियन नाइट्स आर इंडीड, मतलब कह रहा है अरबियन नाइट्स नाम का एक जो है नाउन है, आर इंडीड वास्तव में है, इंडीड मतलब वास्तव में होना, एन इंटरेस्टिंग बुक एक अच्छा किताब, यानी अरबियन नाइट्स एक किताब है, तो अरबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है। तो आपके हाथ में एक पुस्तक को दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह पुस्तक कितनी है, तो आप कहेंगे कि पुस्तक एक है, तो बताइए एक है तो कैसा काम करेगा, सिंगुलर में। लेकिन इसमें इसको देखने से पहले यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट है। अगर कहीं सेंटेंस में मानिए अरबियन नाइट्स लिखा है, या द लायंस ऑफ ईस्ट लिखा है, या द रिवाल्स लिखा है, या द गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखा है, ये सब एक बुक का नाम है। ठीक है, आपको पढ़ने में सब के सब प्लूरल लग रहे होंगे। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये लगा होगा कि सब प्लूरल है, क्योंकि अंत में सब के साथ एस है। तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि ये प्लूरल में काम कर लेता है, लेकिन ये प्लूरल में गलत होगा। प्लूरल में इसके लिए प्लूरल वर्ब आना गलत होगा, प्लूरल प्रोनाउन आना गलती होगा, बल्कि इसके लिए हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि किसी भी बुक का नाम, किसी भी चीज़ का एक बार नामकरण कर दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में काम करता है। तो इसीलिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, द अरबियन नाइट्स जो है, ये लग रहा है कि एस लग जाने पे प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर में काम किया है। तो जब ये सिंगुलर में काम किया है अरबियन नाइट्स, तो आगे आर लिखना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि सिंगुलर में इसके लिए वर्ब आएगा, आर के जगह पर इज हो जाएगा। तो आपका आंसर बॉय जाएगा, आर नहीं होगा, इज होगा। देखिए आप एवरीडे ऐसे ही इस ग्रामर के पार्ट को आप एवरीडे देखिए, क्योंकि एवरीडे आपको इसी समय में, ठीक है, रात को आपको 9 बजे तक के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे एवरीडे आपका एडिटोरियल दिया जाता है, आप उस एडिटोरियल को भी बिल्कुल केयरफुली होकर पढ़िए, लास्ट तक देखिए। और यही मैं एक बार और कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ इसे खूब ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, उलझन हो, तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर कह के बताएं, मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आप इसी तरह देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। नाउ थैंक यू।